नाव से पुल का उन्नयन कोण 30 अंश है। नाव के स्थिर चाल से चलने पर 10 मिनट बाद पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। ज्ञात करो कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको बनाना है इसका चित्र। तो अगर चित्र किस प्रकार से बनाएंगे हम सबसे पहले चित्र। तो कैसे बनाएं? देखिए, एक नाव जो पुल की ओर जा रही है, मान लीजिए ये आपका पुल है, ठीक, और जो नाव है वो आपकी पुल की ओर, मान लीजिए यहाँ ए बिंदु पर नाव है और ये पुल की ओर जा रही है इस प्रकार से, ठीक, पुल की ओर जा रही है। इस नाव से और इस पुल का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। नाव की स्थिर चाल से चलने पर 10 मिनट बाद, मतलब नाव यहाँ थी, जो पुल की ओर 10 मिनट यहाँ, तो इसे समय कितना लगा? टी बराबर 10 मिनट। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 60। तो ज्ञात कीजिए नाव यहाँ से पुल तक पहुँचने में कितना समय लेगी। ये ए, ये बी, ये सी, इसको मानेंगे डी। पुल की ऊंचाई दी नहीं गई तो इसको मान लेंगे एच। इस प्रकार से बनाएंगे। अब ये आपका बन गया। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे? ए सी डी, त्रिभुज लेंगे ए सी डी में टेन थीटा बराबर क्या होता है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में क्या होता है? आधार, ठीक। टेन थीटा, थीटा कितना लेंगे? 30, लंब कितना लेंगे? एच, और आधार क्या लेंगे? 10 प्लस एक्स, क्योंकि आधार क्या हो जाएगा? पूरा 30 में पूरा आपका, ठीक, 10 प्लस एक्स टाइम है ये, ठीक। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। एच बटे कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स, गुणा करेंगे तो 10 प्लस एक्स बराबर H√3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम कौन सा लेंगे? बी सी डी। यहाँ लेंगे त्रिभुज बी सी डी में, जब हम बी सी डी लेंगे तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, और बटे में क्या होता है? आधार। तो टेन, अब थीटा कितना लेंगे? तो अब थीटा लेंगे 60। लंब हमारा बराबर है कितना है? एच, और आधार अब क्या हो जाएगा? एक्स। और टेन 60 का मान कितना होता है? तो √3 बराबर एच बटे एक्स। एक्स का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स √3 बराबर एच। एक्स √3 बराबर एच। यहाँ से अगर हम एक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से देखिए, एच नहीं, बस इतना ही निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ से हमको क्या करना है? एच का मान समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए, समीकरण 1 क्या है? 10 प्लस एक्स बराबर एच, और एच की जगह मान रख रहे हैं तो एच की जगह कितना लिखेंगे? एक्स √3, और रूट में लिखा है √3। इस प्रकार यहाँ देखिए एक्स लिखा, एच लिखा है, और एच की जगह हमने क्या रख दिया? एक्स √3। तो 10 प्लस एक्स बराबर गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 10 बराबर लिखेंगे 3x माइनस एक्स, तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2x बराबर 10। इसको अगर काट देंगे तो ये कटेगा 5 बार, तो x बराबर कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 5। यानी नाव को पुल तक पहुंचने में 5 मिनट समय लगेगा। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट समय लगेगा। जैसा हमको क्वेश्चन बोला था, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो नाव को पुल तक पहुंचने में 5 मिनट समय लगेगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी मकान के सिर से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मान लीजिए ये आपकी मीनार है, ये आपका मकान है। इसके आधार से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? देखिए, मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी मकान के सिर से उसी मीनार की चोटी, इसी मकान के शिखर से या शीर्ष से मीनार की चोटी
इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45। तो ये हमको दिया गया है 45। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी, ये मकान और ये मीनार, इसके बीच की दूरी 30 मीटर है, ये कितनी है तो ये आपको दी गई है 30 मीटर। तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, दोनों की आपको क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई, सी डी ई। ये आपका क्या है मकान, मकान की ऊंचाई मान रहे h1, तो ये भी हमारी इतनी क्या होगी h1। ऊपर हम मान रहे इसको क्या मानेंगे h2, ठीक, जो मीनार है। तो माना, यहाँ क्या लिखेंगे, माना मकान की ऊंचाई बराबर क्या है h1, ठीक। अब देखिए हम त्रिभुज पहले कौन सा लेंगे, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में क्या होता है आधार। तो टेन थीटा, थीटा कितना लेंगे 60, और लंब, लंब पूरा क्या हो जाएगा h1 प्लस h2, आधार कितना है 30, तो इसको लिखेंगे 30। अब टेन 60 का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका √3 बराबर h1 प्लस h2 बटे में आएगा 30, और 30 का इधर गुणा कर देंगे तो 30 √3 बराबर आएगा h1 प्लस h2। ये हुआ समीकरण नंबर 1। अब जब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब लेंगे सी डी ई। तो सी डी ई में टेन थीटा बराबर लगाएंगे लंब, और बटे में क्या होता है आधार। अब थीटा कितना लेंगे 45, तो ये आपका आएगा 45, और लंब कितना आएगा इतना सिर्फ h2, और आधार कितना है 30। टेन 45 का मान होता है 1h2 बटे 30, 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगा h2 बराबर 30, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। तो h2 यहाँ से 30 का गुणा करें, 30 एकम 30, तो h2 बराबर 30। यही h2 का मान का रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे h2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे तो कितना लिखेंगे 30 √3 बराबर h1 प्लस यहाँ लिखा h2, और h2 का मान कितना है 30, 30 को इधर लाएंगे तो 30 √3, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस बराबर h1। तो h1 बराबर यहाँ से कॉमन क्या है 30, तो ये आएगा √3 माइनस 1, तो h1 बराबर 30, अंडर रूट का मान रखेंगे 1.732 और -1, ठीक। √3 का मान कितना होता है 1.732, तो h1 बराबर यहाँ आएगा 30, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.732। तो h1 बराबर इसका इधर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 और गुणे, यहाँ 3 नहीं 30, कितना लिखें यहाँ पर 30 और गुणे 732 और बटे में 1 2 3, क्योंकि हमने क्या किया है दशमलव को हटा दिया, ठीक। तो कितने जीरो बढ़ाएंगे 3 जीरो, ठीक, क्योंकि 3 अंक बाद पॉइंट था, तो 1 जीरो से जीरो काट देंगे, तो h1 बराबर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 7 तिया 21, और बटे में कितना आएगा 100। इसका मतलब है 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 21.96। और h1 हमारा क्या है मकान, तो मकान की ऊंचाई भी पूछी गई, तो यहाँ लिख देंगे अतः मकान की ऊंचाई यानी h1 बराबर कितनी आई 21.96 मीटर। तो मकान की ऊंचाई हमारे पास कितनी आई 21.96 मीटर। और हमसे क्या बोला गया था मीनार की ऊंचाई, अब हमको क्या निकालनी है मीनार की ऊंचाई, और अभी ज्ञात करनी है। तो देखिए अब हम निकालेंगे मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार की ऊंचाई हमारे पास क्या है h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। तो h1 हमारे पास कितना है 21.96 यानी 96, ठीक। और h2 का मान कितना है 30, तो अगर हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1551.96, और यहाँ लिख देंगे मीटर। तो ये हमारी क्या आई है, ये आई हमारे पास मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई।
तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।